आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है। बेस्ट ऑफ हिंदुस्तान हमारा की इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं बेस्ट ऑफ मकाम। बेस्ट ऑफ मकाम में आज बारी है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस फखरुद्दीन की। अपनी जिंदगी में दर्द गम की गुबार को कम करने की कोशिशों में जुटे अजीमुद्दीन की दर्द बयानी पेश करेंगे आज के अवाम में। किरदार में आज बारी है फिल्म एजेंट विनोद और इसके एक अहम किरदार ईरम की। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। बेस्ट ऑफ मकाम की इस कड़ी में हम आगे बढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस फखरुद्दीन की दास्तां। तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी, हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझिल सी हो गई है। जिंदगी के इस मकाम पर पहुंचकर जब भी शख्स मुड़ कर देखता है तो भीगे मौसम की मानिंद आंखें गीली हो जाती हैं, मन भर आता है। सारी दुनिया उन्हें सलाम करती है क्योंकि वो जस्टिस फखरुद्दीन हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रहते हुए हजारों लोगों को इंसाफ बख्शा है, पर जिंदगी ने उनका हर पल इम्तिहान लिया है। हमने माना कि सितम जुज़्व करम होता है, लेकिन इस दौर में यह हादसा कम होता है। ये हकीकत है कि तकदीर के हम कायल हैं, फिर भी नाकामी तदबीर का गम होता है। जस्टिस फखरुद्दीन की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अमरपुर गांव में हुई थी। उनके वालिद कानपुर में दस्तकारी का काम करते थे, लिहाजा उनकी शुरुआती और कॉलेज की तालीम कानपुर के हलीम कॉलेज से हुई। शुरू में तो मेरी तालीम हुई है वहाँ एक मदरसे में, मदरसा इरशादिया हयातुल इस्लाम तलाक महल कानपुर में। उसके बाद जो मदरसे में तालीम मुकम्मल हो गई तो हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज था। फखरुद्दीन साहब बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सोचा मैं ड्रॉप ले लूं। तो उस वक्त वहाँ के एक हेड क्लर्क थे अब्बासी साहब, उन्होंने शायद किसी को बताया और एक कानपुर में फर्म है हाजी अब्दुल्ला अब्दुल रशीद, उन्होंने मेरी फीस जमा की बगैर मुझे बताए। फिर उनके मालिक मेरे पास आए कि बेटा आपने तालीम, क्यों मैं टॉपर था, कि आप फीस की वजह से पैसा नहीं जमा कर रहे। मैं कह नहीं ये बात नहीं है। कह रहे नहीं कोई बात नहीं है, आप करिए, जमा हो गया। हमने कहा हम ऐसा खैरात पे तालीम नहीं लेते। करनी बेटा इसको कर्ज समझ के ले लीजिए। खैर मैंने उसको लिया और जब हुआ तो फिर मैंने उसको वापस किया। जैसे ही उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तभी उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री में नौकरी मिल गई। हालांकि ये ना तो उनकी ख्वाहिश थी और ना ही उनकी मंजिल। खुद उनके वालिद उनको सीए बनाना चाहते थे, लेकिन हालात को जैसे कुछ और ही मंजूर था। उस जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बड़ी वैल्यू थी। उनके दिल में ये था कि बेटा मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। फखरुद्दीन साहब की पहली पोस्टिंग जबलपुर में हुई और यहीं से उनके ख्वाब परवान चढ़े। गोल्ड मेडल जो मुझे मिला तो मुझे फिर तो बड़ा आसान हो गया। मेरा इसी बीच में एक और बात हुई कि मेरा सिविल जज में सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश हुआ, मतलब बिल्कुल 20-22 साल की उम्र में सिविल जज का हो गया। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा, तो मेरे वालिद ने कहा भैया नौकरी अच्छी नहीं होती। अम्मा ने भी कहा जो अब्बा कह रहे हैं सही है। तो मैंने फिर सिविल जज ज्वाइन नहीं किया। LLB के बाद LLM और उसके बाद प्रोफेसर बनने तक का उनका सफर उतना ही खींचतान भरा रहा। 64 में मैंने LLB फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया। तो मैं सर्विस भी करता था 9 से 5 बजे तक और शाम को 6 बजे से और 9 बजे तक क्लासेस ज्वाइन किए, पार्ट टाइम क्लासेस। LLB फाइनल जब हुआ, LLB फाइनल में मुझे गोल्ड मेडल मिला। मैंने जबलपुर यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनकी जब पढ़ाने से तबीयत भर गई तो फिर से वो वकालत की तरफ मुड़ गए और अपने वालिद के बताए उसूलों के पाबंद रहे। वालिद ने हमारे ये कहा था बेटा कोई गरीब जाने ना पाए। मस्जिद मज़ार ये जो मुकदमे आए और उनके सामने जबलपुर में बहुत से मुकदमे आए। सबसे रिमार्केबल जो मैंने सिविल लाइया बना वो एक मंदिर का मुकदमा था, बंगाली मंदिर कहलाता था। वहाँ विक्टोरिया अस्पताल है, उसके उसी के कैंपस में एक मंदिर था। उनका मैनेजमेंट का झगड़ा और वो लोग 2-3 साल से लड़ रहे थे और शायद अपने वकील साहब से बहुत परेशान थे। तो वो मेरे पास आ गए
तो मैंने उनको बगैर फीस लिए जब उनका मुकदमा जिताया, तो सबसे पहली खुशी जो मुझे हासिल हुई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस फखरुद्दीन की दास्ता का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। उनकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें जज बनने का ऑफर मिला, पर वो अपनी वकालत से ही खुश थे।